वही माथा। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है? प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मारही माथा। वहां प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु ना वही माथा। और ये अनाथ सुबह सुबह उठ करके मोबाइल में ऐसे करके देखे, तो लाल लाल से आया हुआ है, उसमें लव यू आया हुआ है, थोड़ी देर में हेट यू आएगा, और शाम को आएगा आई किल यू। तुम्हारी बुद्धि हरी हो जाएगी इतने में। लव यू, लीव यू, किल यू, मरोगे ऐसे ही, पूरी जिंदगी मर रहे हो उसमें। मोबाइल में जिंदगी घुस गई है। मोबाइल अच्छी चीज है, उसमें अच्छी चीजें भी हैं, उसका प्रयोग करना सीखो। और गंदी तो इतनी है कि पूरी संस्कृति तुम्हारी खत्म हो जाए। इतनी न्यूडिटी है कि एक दिन में भारत का विनाश हो सकता है। तुम्हारे बच्चों के हाथ में, माँ अपने बच्चों को ठीक से पाल नहीं पाती तो मोबाइल हाथ में दे रही है। आप थोड़ी लज्जा करो, शर्म करो। अपने ही हाथों अपने बच्चों का गला घोंट रहे हो। और कितनी माताएं, महाराज जी अभी 2.5 साल का है, यूट्यूब खोल लेता है, कुछ और भी ना खोल ले, देख लेना, बुद्धि तुम्हारी हरी हो जाएगी कुछ दिन के बाद। यूट्यूब खोल ले रहा, और यूट्यूब खोल ले रहा। जिस समय में दादी और नानियों की कथा उसे सुने, एक ध्रुव था, एक प्रहलाद था, एक मीरा थी। राम जी को रावण ने ऐसे ऐसे बोला, राम जी ने अपनी सत्य नहीं छोड़ा, निष्ठा नहीं छोड़ी, रघुकुल रीत सदा चली आई। ये सुनने का जो उम्र था, वो कह रहे यूट्यूब खोल रहा है। कमाल है। स्पाइडर मैन खेल रहा है, खुद मैन बन नहीं पाया बढ़िया से जीवन में, जानवर बन जाएगा। स्पाइडर मैन देख रहा है, बैटमैन, स्पाइडर मैन, ऐसे नहीं होगा। अब तो भगवानों को भी कार्टून बना दिया। हनुमान जी कार्टून शो, हनुमान जी कार्टून, कार्टून तुम्हारा बाप। हनुमान जी कार्टून नहीं है, हनुमान जी महापुरुष हैं, हनुमान जी भगवान के अवतार हैं, साक्षात शिव हैं, कार्टून नहीं है। वो कार्टून हो गए हनुमान जी, हनुमाना कार्टून। भारतीयों की बुद्धि इतनी दूषित हो गई। रास लीला, जहां जीवात्मा और शिवात्मा का मिलन है, जीव और शिव के मिलन को महारास कहा जाता है, वहां गली मोहल्लों में अगर कोई बच्चे बच्ची कहीं चले गए, उनके अगर कुछ शारीरिक आकृतियां बिगड़ गई, तो कहते हैं आजकल रासलीला चल रहा है। ये भारत की अवस्था है। अपने ग्रंथों का इतना अपमान, अपने ईश्वर का, अपने अवतारों का इतना अपमान, इतनी निर्लज्जता के साथ इसी समाज में लड़के लड़कियों के मिलन को रास लीला कहा जाता है। कभी रास सुना है? कभी रास की परिभाषा जानी है? ये डंडे उठा करके, डांडिया करके, और कहते हो महारास हो गया। कहां लिखा है डांडिया करके महारास करना? किस ग्रंथ में है बताओ मुझे। जागरण कर रहे हैं। कौन सी जागरण कर रहे हो भैया? बुद्ध एक बार जगे तो पूरे ही जग गए, महावीर जगे तो जग गए, ध्रुव जगा तो जगा, और तुम जागरण करके फिर जाकर के 3 दिन सो करके जागरण करके आ रहे। माता जी की जागरण, कौन सी जागरण करके आए? जिंदगी तुम्हारी झंड हो गई, उसके बाद भी तुम जागरण। जागरण का अर्थ होता है चेतना का जागृत होना। जागरण का अर्थ होता है अज्ञानता का विनाश होना। बी नॉलेजफुल, नॉलेजफुल बनो। धर्म का अर्थ है ज्ञान तुम्हारे भीतर आए, अज्ञानता तुम्हें बार बार रुलाएगी। कितनी भी पूजाएं कर लो, पाठ कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, पर जीवन में रावण की तरह ज्ञानी रहोगे तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण से ज्यादा कोई वेदज्ञ नहीं था, कोई श्रुतज्ञ नहीं था, कोई भी रावण से ज्यादा हवन करने वाला नहीं था। उसके बाद भी घर में एक बालक बालिका नहीं बचे, खुद भी नहीं बचा, नाश हो गया। क्यों? पूजा करने का तो परिणाम अच्छा होना चाहिए ना। पर रावण को पूजा ले डूबी, रावण की उपासना ले डूबी उसे। ये जरूरी है, पर इसमें एक ही निष्ठा की जरूरत है। प्रेम करो ईश्वर से, डरो मत। मैंने कई बार देखा, नवरात्रा में लोग पूजा रखते हैं, कहते हैं पूजा में गड़बड़ी हुआ ना तो दुकान में आग लग जाएगी। दुर्गा जी का सब काम खत्म हो गया है, अब वो आग लेकर के इनके दुकान में आग लगाने आएंगी। उनका और कुछ काम नहीं है। कमाल करते हो यार, अज्ञानियों की तरह बात करते हो। अरे किसी संत से पूछो, किसी ऐसे वेदज्ञ श्रुतज्ञ जिन्होंने पढ़ा हो अपने गुरु परंपरा से, उनके पास जाओ। 4 महीने तक ये हारमोनियम तबले लेकर के, और 1.5 महीने में हमारे यहां भी भागवत कहने की ट्रेनिंग होती है। आ जाओ वृंदावन में, तुम्हें भी भागवती बना दूंगा, और 2 हारमोनियम और 1 तबला दे दूंगा। उसके बाद देश भर में कमाओ खाओ, हो गया तुम्हारी जिंदगी। न तुम्हारी जिंदगी बनेगी। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला। दोनों को नरक में भी ठेलम ठेला, नरक में भी जाओगे तो ठेलम ठेला होगा।
गुरु का अर्थ होता है ज्ञान, गुरु का अर्थ होता है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु का अर्थ होता है तुम्हारे भीतर में जिन प्रश्नों का उत्तर आज तक तुम्हें नहीं मिला, उन प्रश्नों को सहजता के साथ, मित्रता के साथ, हंसाते हुए, आनंदित करते हुए रसगुल्ले खिला के ज्ञान दे दे तुम्हें, फल खिला के ज्ञान दे दे तुम्हें, उनको सदगुरु कहते हैं। गुरु और सदगुरु में बड़ा अंतर है। गुरु का अर्थ इतना ही है जो तुम्हें मार्ग बता दे। मान लो अगर कोई बेरमो में आकर के पूछे भैया, अब कोई कह दे बाएं तरफ, तो गुरु तो वो भी हो गया, ठेका का रास्ता बता दिया। और वो ठेका में गया पी के मुझको यारों, ये कैसा गुरु था? परिवार बर्बाद करा दिया। जिसने राह बता दिया वो गुरु है, पर जिसने राम और कृष्ण का राह बता दिया वो सदगुरु है। इसलिए गुरु हजारों हो सकते हैं, पर सदगुरु कभी कभी पृथ्वी पर आता है, जो केवल राम और कृष्ण से तुम्हें जोड़ता है, जो तुम्हें सत्य से जोड़ता है। राम और कृष्ण से जोड़ने का मतलब है आराम। जीवन में जिसने कह दिया जिसको चाहिए आराम, उसको कहना होगा आओ राम, आओ राम, मेरे जीवन में आओ राम। उसके जीवन में आराम ही आराम, नहीं तो हराम है जीवन। याद रख लेना, जिनके जीवन में राम है। पर रामो विग्रहवान धर्म, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहती है कि राम चलते हुए धर्म है। जब स्वयं भगवान हो पृथ्वी पर और स्वयं सदगुरु चल रहे हो तो उन्हें धर्म की भाषा पढ़ाई नहीं जाती, उनको चलता हुआ धर्म माना जाता है। वो चलते हुए धर्म है। राम को धर्म सिखाने का प्रयत्न जो करे वो राक्षस है, क्योंकि राम तो चलते हुए मूर्त धर्म है। इसलिए जब अर्जुन को समझ में नहीं आया, अर्जुन कंफ्यूजन में था, मैं क्या करूं, मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे फलाने जी हैं, मेरे अपने लोग हैं, मुझे नहीं लड़ना, मुझे नहीं जाना, मुझे धन के लिए लड़ाई नहीं करना। कृष्ण जी ने कहा तुम्हें करना पड़ेगा। आज के युग में ऐसा कोई मिले तो बोले बताओ, चेला इतना बढ़िया है, बेचारा लड़ना नहीं चाहता, ये गुरु बड़ा बेकार आदमी है, ये लड़वा रहा है। कृष्णम बंदे जगत गुरु। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता, कृष्ण कह रहे युद्ध करो। जबकि बाबाओं को माना जाता है कि भाई बाबा जी हैं तो आप शांति प्रदान करिए। हमारे कृष्ण ऐसे बाबा हैं, बोला युद्ध कर। वो अर्जुन समझता ही नहीं था कुछ भी दिखाए, क्योंकि अर्जुन की एक तकलीफ थी, वो ममेरे फुफेरे भाई थे, तो ज्यादा समझता नहीं था, ज्यादा क्लोज हो गया था। अति परिचय अवज्ञात। कभी कभी जब अति परिचय हो जाता है ना, तो तुम महापुरुष को नहीं पहचान पाते, तुम भगवान को भी नहीं पहचान पाते, तुम गुरु को भी नहीं पहचान पाते। अति परिचय बड़ा तकलीफ भी दे देता है, पहचानता ही नहीं था। अंत में अर्जुन ने कहा एक बात बोलूं? बोला हाँ बोलूं। बोला शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। न तुम भगवान बनो मेरे लिए, न तुम फुफेरे और मेरे भाई बनो, न मैं तुम्हारा जीजा बनो और तुम साले बनो। एक काम कर दो। क्या? बोला मैं तुम्हारा शिष्य बन जाता हूं, तुम गुरु बन जाओ कृष्ण। क्योंकि अगर मुझे समझना है तो गुरु के द्वारा ही समझना होगा। भगवान के रूप में मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ पा रहा हूं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना शिष्य बनाया। गीता तो ये कहती है, तुमने तो पढ़ा है नहीं कभी। गीता में अर्जुन शिष्य बने और अंत में भगवान ने कह दिया सुन, तेरी समझ में बात नहीं आई कि मैं समझाते जा रहा हूं तो उल्टा करते जा रहा है। अब एक अंतिम बात कह रहा हूं। बोला हाँ प्रभु, 3-4 बात मुझे समझ में नहीं आ रही, एक फाइनल बात बोलो, क्या मानना? गुरुजी एक बात जो कहोगे मान जाऊंगा, वचन दे रहा हूं। तो भगवान ने 18वें अध्याय में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ऐ सुन, अब एक बात केवल सुन, सर्वधर्मान परित्यज्यम, जितने भी धर्म है दुनिया के, जितनी भी ड्यूटीज है, सबका परित्याग कर और मेरी शरण में आ। जिंदगी में कोई भी पाप तुझसे होने वाला होगा तो उस पाप से रक्षा का और तुझे आनंदित रखने का वचन तेरा गुरु श्री कृष्ण कृष्णम बंदे जगत गुरुम दे रहा है। और अर्जुन आकर के समर्पित हो गए, फिर पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समर्पण बड़ी चीज है। तुम समर्पण नहीं करते, तुम आधे अधूरे हो। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहां गिरा कुछ वहां गिरा। तुम किसी के हो ही नहीं, किसी के बनो तो अच्छे से। तुम तो थोड़ा थोड़ा मान रहे हो, इतना इतना मान रहे, इतना सा मानो तो पूरा मानो, फॉलो करो तो पूरा फॉलो करो। और याद रखो, फैमिली डॉक्टर की तरह अगर जीवन में गुरु भी मिल जाएं और विश्वास हो गया तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान उनके पास न हो। ऐसा कोई आज तक बंधन नहीं बना जिसकी कुंजी सदगुरु के पास न हो, वो खोल न सके। वो तुम्हें चाबी पकड़ा देंगे, अपने बंधन को तुम ही खोल सकते हो, लेकिन तुम्हारा समर्पण पक्का होना चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए।